नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेक प्रॉफिट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटाखों के बिजनेस के बारे में। दोस्तों, इस बिजनेस को आप केवल 3 दिन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ मैं आपसे कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। मेरे दोस्त जो हैं वो पहले से इस बिजनेस को करते हैं। मैंने उन्हीं से सारी जानकारी लेकर के आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, पटाखे बेचने के लिए जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है वो ये रहता है कि इसका लाइसेंस कैसे बनेगा और इसके लाइसेंस को बनवाने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारी जानकारी दूंगा कि आप किस प्रकार से पटाखे बेचने का लाइसेंस बनवा सकते हैं, इसमें कितना खर्चा होगा, कितना इसमें प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने प्रदेश में ये पता कर लें कि आपके यहाँ की गवर्नमेंट ने पटाखे बेचने पर कोई नया रूल तो नहीं बनाया है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने पटाखे बेचने के लिए अपने यहाँ पर पटाखे खरीद कर स्टोर कर लिए और आप जब पटाखे की दुकान लगाने गए तब आपको पता लगा कि आपके यहाँ की गवर्नमेंट ने तो आपके यहाँ पटाखे बेचने पर पूरी तरीके से बैन लगा रखा है। क्योंकि कुछ समय पहले दिल्ली सरकार ने अपने यहाँ पटाखे बेचने के लिए पूरी तरीके से बैन कर दिया था। तो ऐसे में क्या होगा, आपके जो पटाखे रखे हुए हैं वो खराब हो जाएंगे। और अगर आपसे कोई ये कहता है कि आप ग्रीन पटाखे की दुकान लगा लीजिए, तो दोस्तों ग्रीन पटाखे जो हैं वो बहुत कॉस्टली आते हैं और जो लोग हैं वो हमेशा सस्ते पटाखे खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे में क्या है, आपके पटाखे ज्यादा मार्केट में नहीं बिकेंगे और आपको नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा जब भी आप इस बिजनेस को करने की सोचें तो एक बार गवर्नमेंट के जो नए रूल आए हैं आप उनको कम से कम जरूर पढ़ लें, तभी आप इस पटाखे की दुकान को लगाएं। और अगर आपके यहाँ पर पटाखे बेचना बैन है तो आप इस बिजनेस को ना करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें इस बिजनेस को शुरू कैसे करना है। तो दोस्तों, आप इस बिजनेस को 3 तरीके से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने यहाँ पर पटाखे की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा करके, यानी कि अपने यहाँ पर पटाखों को बनवा करके भी मार्केट में सेल कर सकते हैं। पर इसमें क्या है, आपका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा और बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से पटाखों को खरीद करके और जो छोटे होलसेलर होते हैं उनके यहाँ पर पटाखों को सेल करें। इसमें भी आपको लगभग ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तीसरा तरीका यह है कि आप किसी बड़े होलसेलर से पटाखों को खरीद करके अपने यहाँ रिटेल में पटाखों को बेच करके मुनाफा कमाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं जो तीसरा तरीका है कि आप पटाखों को रिटेल में किस प्रकार से बेच सकते हैं और रिटेल में पटाखे बेचने के लिए आपको कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, इसी के बारे में आपको आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप रिटेल में पटाखे बेचने का बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें आप केवल 10,000 रुपए के छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर लेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि गांव में लोग चारपाई पर दुकान लगा करके पटाखों की इस बिजनेस को करते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। और अगर आप सिटी में रहते हैं तो सिटी में क्या है, ग्राउंड में टेंट में पटाखों की दुकान लगाई जाती है। तो आप टेंट में दुकान लगा करके भी इन पटाखों को सेल कर सकते हैं। पर यहाँ पर क्या है, आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जिस ग्राउंड में आप पटाखे की दुकान लगाएंगे वहां पर आपको टेंट का खर्चा और प्लस ग्राउंड में जो जमीन आपने ली है उसका खर्चा आपको देना होता है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, 3 दिन में आपको ग्राउंड में जो जमीन लेते हैं आपको उसका 1100 रुपए देना होता है और टेंट के लगभग 2500 रुपए आपको देने होते हैं, जिसमें आपका लाइट का और टेबल शामिल होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सिटी में अगर रहते हैं तो आप टेंट में पटाखों की दुकान लगा करके सेल कर सकते हैं पटाखों को। और अगर गांव में रहते हैं तो सिंपली आप किसी भी चारपाई पर या आपके यहाँ पर जो छोटी सी शॉप है उसमें आप पटाखों को रख करके सेल कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हमें इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन की। तो दोस्तों, पटाखों पर लगभग 60 से 70% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। ऐसे में अगर आप केवल 3 दिन में 2 लाख रुपए तक के पटाखे सेल करते हैं तो आप मान करके चले मोटा मोटा कि आप 1,40,000 रुपए तक कमा लेंगे केवल 3 दिन में, अगर आपने 2 लाख रुपए तक के पटाखे सेल कर दिए हैं। और दोस्तों, आप जब भी मार्केट में पटाखे बेचें तो आप हमेशा अच्छी क्वालिटी के पटाखे बेचें। अच्छी क्वालिटी में आप देखेंगे कि आपका जो सबसे अच्छी क्वालिटी आती है वो मुर्गा छाप की होती है। दूसरे नंबर पर आपके मगर के जो पटाखे होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। और तीसरे में नंबर पे आता है हमारा एटलस के पटाखे। यानी कि अगर आप इन 3 ब्रांड के पटाखे आप बेच रहे हैं तो एक तो क्या होगा कि अगर आपसे जो व्यक्ति 1 साल पटाखे ले जाएगा तो वो हो सकता है आपका परमानेंट कस्टमर हो जाए, अगली साल भी वो आपके पास ही पटाखे लेने आएगा। क्योंकि आपके यहाँ पर जो है अच्छे ब्रांड के और अच्छी क्वालिटी के पटाखे मिलते हैं जो कि अच्छी आवाज करते हैं। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से केवल 3 दिन में 1 से 1.5 लाख रुपए तक कमा लेंगे इस बिजनेस के माध्यम से। अब आते हैं हम अपने सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर कि हमें इस बिजनेस को करने के लिए लाइसेंस के लिए किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो दोस्तों, इसका जो लाइसेंस है वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारा टेम्परेरी लाइसेंस, एक होता है हमारा परमानेंट लाइसेंस। परमानेंट लाइसेंस जो है वो हमारे बड़े बड़े जो होलसेलर हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले हैं वो लोग बनवाते हैं। हम यहाँ बात करेंगे केवल टेम्परेरी लाइसेंस की। टेम्परेरी लाइसेंस जो है वो मिनिमम 3 दिन से लेकर के 15 दिन तक का होता है। इसमें आप केवल 600 किलो तक पटाखे बेच सकते हैं और ये लाइसेंस जो है वो हर साल रिन्यू होता है और रिन्यूअल में आपका लगभग 2,500 से 3,000 रुपए तक का खर्चा आता है। जबकि इसको नया बनवाने में आपका लगभग 6,000 से 7,000 रुपए तक का खर्चा आ जाएगा। इसको बनाने की जो प्रोसेस है वो सिंपल है। तो सबसे पहले आपको कचहरी जाकर के वहां से एक चालान फार्म खरीदना है।
उस चालान फार्म पर आपको लाइसेंस बनवाने की जो फीस है उसको भर करके स्टेट बैंक में जमा करना है। स्टेट बैंक में जब आप जमा करेंगे तब आपको वहां से एक रसीद मिल जाएगी चालान फार्म की। उस रसीद को ले जाकर के आपको थाने में जाकर के अप्रूव कराना है। अप्रूव कराने के लिए आपको क्या करना है ये सभी जानते हैं। जब आपका थाने से अप्रूव हो जाए तब आपको फायर ब्रिगेड के ऑफिस ले जाना है, वहां पर अप्रूव कराना है। वहां से अप्रूव होने के बाद आपको सीओ ऑफिस आना है। सीओ ऑफिस में अप्रूव कराने के बाद आपको एसडीएम ऑफिस जाकर के भी उस फार्म को अप्रूव कराना होता है। जब आपका एसडीएम ऑफिस में जाकर के वो फार्म अप्रूव हो जाता है तब आपका लाइसेंस जो है वो कंप्लीटली तैयार हो जाता है और आप जो है पटाखे बेचने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों इस सिंपल तरीके से आप लाइसेंस को बनवा करके और होलसेलर से सस्ते में पटाखे खरीद करके अपने यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट में बेच करके अच्छा खासा मुनाफा कमा लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।